हेलो साथियों, द जॉब क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि 10th 11th 12th या उसके अपर क्लास से रिलेटेड ये चैप्टर है। ये सभी में अधिकतर जितने भी एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के होम एग्जाम तक के सभी क्वेश्चन पेपर में इस प्रश्न को आपने जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके यौगिक। क्या होते हैं कार्बन? ठीक है, क्या होते हैं कार्बनिक यौगिक या क्या होता है उनका नामकरण, इस चैप्टर में हम अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और क्या इट्स उसके कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है? यौगिक, है ना। अब यहाँ पर देखो, इसको पढ़ने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर आया है एक शब्द कार्बन। कौन शब्द आया है? कार्बन। अब कार्बन जो है शब्द, अगर आपने सुना होगा, एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। यानी कि जो कार्बनिक केमिस्ट्री है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? अधिकतर कार्बन के यौगिक देखने को मिलते हैं, है ना। तो उससे पहले यदि इस केमिस्ट्री को समझना है तो कुछ कंपाउंड यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हमें अच्छे तरीके से लर्न करना है। ठीक है ना। जैसे सबसे पहला कंपाउंड इसमें आता है कार्बन। क्या आता है? सबसे पहला कंपाउंड जो आता है वो आता है आपका कार्बन। ठीक है। अगर हम ये पूछे कि कार्बन का प्रतीक क्या होता है, तो कार्बन का प्रतीक होता है सी। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी। अगर हम इसकी संयोजकता की बात करें तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितना होता है? 4। ठीक है। अगर ये पूछे कि संयोजकता 4 आई कहां से, ठीक है, तो कार्बन का जो होता है परमाणु क्रमांक वो कितना होता है? वो होता है 6। कितना होता है? 6। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है? 2, फिर उसके बाद 4। 2 4 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है ना। यानी कि इसके बाह्य कोश में हमने देखा कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, उसके बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वह उसकी क्या होती है? संयोजकता होती है। अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा आ जाए और 8 से कम रहे तो उसमें हमें क्या करना होता है? 8 माइनस कर देना होता है। ठीक है ना। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर होता है नाइट्रोजन। अगर हम पूछे नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, तो आप बताओ कि नाइट्रोजन की संयोजकता जी होती है 3। कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है। ये 3 आया कहां से? जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप बताओगे 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, फिर उसके बाद 5। अब बाह्य कोश में आया 5 इलेक्ट्रॉन। हमने अभी भी बताया यदि बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम रहे, 5 से ज्यादा यानी 4 से ज्यादा आ जाए और 8 से कम रहे, तो उसमें क्या कर देना है? -8 कर देना है। तो इसमें -8 कर देंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 3 बचेगा। यानी कि इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए। इसके संयोजकता, इसलिए नाइट्रोजन संयोजकता क्या होती है, तो आप बताएंगे नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है वो होती है 3। फिर नेक्स्ट कंपाउंड आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। आपने देखा है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, फिर उसके बाद कितना? 6। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन। 8 से ज्यादा नहीं बच सकते। ठीक है ना। फिर तीसरे में इसी प्रकार 2 8 18, फिर उसके बाद 32। ये हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नियम होता है। आपने 9th में पढ़ा होगा, है ना। अब देखिए इसके बायकोस में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से -8 कर देंगे तो कितना बचेगा? -2, अर्थात बायकोस में 2 इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है ना। इसे इसकी संयोजकता कितनी हो गई? आप बताओगे 2। फिर उसके बाद आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसकी संयोजकता भी कितनी होती है? 1 होता है। इन चारों तत्वों से मिलकर ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हुई है। ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट तत्व हैं कौन कौन से हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अगर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है। इनके रिएक्शंस क्या होते हैं, इनके कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है,
जिस दिन आपने तैयार कर लिया तो समझ लेना कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने लगी है, ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे, ठीक है, बेसिक जो क्या होता है कंपाउंड होते हैं, ये बिल्कुल आपके क्या होते हैं, बेसिक कंपाउंड होते हैं। इन्हीं एलिमेंट्स अर्थात इन्हीं तत्वों से मिलकर के कार्बनिक यौगिक बन करके तैयार होते हैं, और कार्बनिक यौगिक सभी मिलकर के कार्बनिक रसायन का अर्थात कार्बनिक इसका रसायन का निर्माण कर डालते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसी में अगर हम ये बात करें, क्या चीज एक होता है सबसे पहला, इसमें इसका नामकरण कैसे किया जाता है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे आपके सामने ये दे दिया जाए, ठीक है, जैसे हमने दे दिया CH4, आपसे पूछ लिया इसका नाम क्या है, या फिर आपको दे दें हम CH3 पूछ ले इसका नाम क्या है, हम दे दें CH3 CH2 CH3 इसका नाम क्या है, ठीक है। बिल्कुल आप चुटकियों में इनका नाम बताओगे, कोई भी चाहे ग्रुप लगाकर दे दिया जाए, है ना, जैसे और भी नाम दे सकता है, जैसे ये दे दिया CH3OH, है ना, या फिर दे दिया CH3CHO, कोई भी कंपाउंड दे देगा उसका नाम आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे यदि इस क्लास को आप अच्छे तरीके से ज्वाइन किए हैं तो, ठीक है। तो इन्हीं के नामकरण की सबसे पहले चर्चा करते हैं। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनका जो नामकरण होता है ना, कार्बनिक यौगिक का नामकरण, ठीक है, यानी कि नॉमेनक्लेचर ऑफ क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, यानी कि कार्बनिक यौगिक का नामकरण। कार्बनिक कॉपी पर लिखते चलिए, ठीक है, कॉपी ले लो, कॉपी पे सब लोग साथ साथ लिखते चलो, है ना। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के या कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों को क्या करना है, नामकरण करना है। तो नामकरण करने के लिए हमें सबसे पहले कार्बन के नाम की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग कार्बन नाम, ठीक है, कार्बन के नाम, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे, कार्बन का नाम, यानी कार्बन के नाम, ठीक है। अब देखो कार्बन के नाम क्या क्या होते हैं। अगर आपको कहीं पर दिखे सिंगल कार्बन, ठीक है ना, एक कार्बन है, कार्बन की संयुक्ता हमने आपको बता दी, जो कार्बन की संयुक्ता होती है वो होती है 4, 1 2 3 और एक ये 4, यानी कि इससे ये तो कोई ग्रुप लगा होगा, चारों ये तो ग्रुप लगे होंगे, ये तो एक ग्रुप लगा होगा, जो बाकी बच्चे होंगे वो हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना, या फिर 2 ग्रुप हो सकते हैं, 2 हाइड्रोजन हो सकते हैं या 4 हाइड्रोजन हो सकते हैं, बस इसकी संयुक्ता कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। फिर उसके बाद नाइट्रोजन हमने बताया आपको, नाइट्रोजन हमेशा इसकी, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड से लगेगा, किस बॉन्ड से लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड एक साथ भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन जो लगेगा वो हमेशा किस बॉन्ड से लगेगा, वो डबल बॉन्ड से लगेगा, सिंगल बॉन्ड से नहीं लगेगा, या फिर ये इस प्रकार से लग सकता है, यहाँ से OH भी लग सकता है, ये कार्बन से जुड़ सकता है। तो आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस आगे चलते चलते सब कुछ आप सीख लेंगे, ये हमारा दावा रहा आपसे, है ना। सबसे पहले कार्बन नाम, इसमें हमने देखा अगर सिंगल कार्बन कहीं पर दिखे तो सिंगल कार्बन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेथ। सिंगल कार्बन को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे सिंगल कार्बन को कहते हैं मेथ, ठीक है ना। सिंगल कार्बन को क्या कहते हैं, तो सिंगल कार्बन को कहते हैं मेथ। अगर आ जाए 2 कार्बन या फिर 3 कार्बन या फिर 4 कार्बन या फिर 5 कार्बन, ये 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, देन 10 कार्बन जो आपके काम के आते हैं, है ना। अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन को कहते हैं एथ, ठीक है ना। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे 2 कार्बन को एथ कहते हैं। अगर 3 कार्बन आ गया तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, आप बताओगे सर 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। अगर यहाँ पर आ गया 4 कार्बन तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। बच्चों इसको ब्यूट को बट नहीं पढ़ देना, ठीक है ना, ये क्या लिखा है, इसको ब्यूट पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है पेंट,
क्या आता है, पेंट। ठीक है, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। अगर 6 कार्बन कहीं पर दिखेगा तो 6 कार्बन को क्या बोला जाता है, तो 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, आप बताओगे, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं। अगर 7 कार्बन आ गया तो 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, तो 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं। 7 कार्बन को क्या बोला जाता है, तो आप बताएंगे 7 कार्बन को हेप्ट बोला जाता है। अगर 8 कार्बन आ गया तो 8 कार्बन को क्या बोलते हैं, तो 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट। क्या बोलते हैं, OCT, ऑक्ट बोलते हैं। ठीक है ना। अगर 9 कार्बन आ गया तो 9 कार्बन को क्या बोलते हैं, तो 9 कार्बन को बोलते हैं नॉन। क्या बोलते हैं, नॉन बोलते हैं। ठीक है। अगर 10 कार्बन आ गया तो 10 कार्बन को क्या कहते हैं, डेक। यहां तक किसी को दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सबको समझ में आया कि नहीं आया। 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। 2 कार्बन क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, 4 कार्बन क्या बोलते हैं, 5 कार्बन को, 6 कार्बन को, 7 कार्बन को, 8 कार्बन को, 9 कार्बन को और 10 कार्बन को। कार्बन का नाम याद हो गया, आसानी से आप कार्बन का नाम याद रख पाएंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद इसमें जरूरी चीज होती है बॉन्ड नेम, बंध नाम आता है। क्या आता है, बंध नाम, बंध का नाम, यानी कि बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम देखो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जो जरूरी आपका होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, या कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा, या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। बात समझ में आई। अगर सिंगल बॉन्ड दिया है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन का प्रयोग करेंगे। कहीं पर भी है, अगर सिंगल बॉन्ड आ गया है, जैसे 1 कार्बन है तो इसमें क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेथेन। अगर यहाँ पर 2 कार्बन आया तो एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। अगर 3 जोड़ेंगे तो प्रोपेन हो जाएगा, 4 के साथ जोड़ेंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा, 5 के साथ जोड़ेंगे तो पेंटेन होगा, 6 के साथ जोड़ेंगे हेक्सेन होगा, 7 के साथ जोड़ेंगे हेप्टेन होगा, 8 के साथ जोड़ेंगे ऑक्टेन होगा, 9 के साथ जोड़ेंगे नोनेन होगा और 10 के साथ जोड़ेंगे तो डेकेन होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर कहीं पर आपको दिखे क्या डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए इन का प्रयोग करते हैं। डबल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप बताओगे डबल बॉन्ड के लिए सर इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अगर कहीं पर आपको दिखे ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताओगे आयन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, कार्बन का नाम याद रखना है। ठीक है ना, कि कार्बन का नाम क्या होता है। अगर हम आपसे पूछे कि 6 कार्बन को क्या कहते हैं, तो आप तुरंत क्या बताओगे, 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। बात समझ में नहीं आई। जितने भी लोग हैं सब लोग कमेंट करके बताइए, सबको समझ में आ गया कि नहीं आया। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। इसी प्रकार, है ना, बॉन्ड का नाम बिल्कुल एक तरीके से याद कर लेना है ना। सिंगल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। डबल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आयन का। फिर नेक्स्ट बात आती है इसमें, ठीक है, सब्स्टिट्यूट नेम अर्थात प्रतिस्थापी नाम। क्या आता है, प्रतिस्थापी नाम। ठीक है, सब्स्टिट्यूट नेम, प्रतिस्थापी नाम क्या होता है। अगर कहीं पर भी किसी श्रृंखला में क्या आ जाए, प्रतिस्थापी आ जाए, तो उसका नाम लिखेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आ गया है क्या प्रतिस्थापी में, मान चलिए कि आ गया है CH3, ठीक है ना, ये सिंगल बॉन्ड से लगा है CH3। ठीक है, किस बॉन्ड से लगा है, सिंगल बॉन्ड से लगा है। किसी भी कार्बन के साथ अगर गलती से क्या हो जाता है, छोड़ जाता है, तो प्रतिस्थापी कहलाएगा, है ना। अंकन करते समय छोड़ जाएगा, है ना, तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रतिस्थापी कहा जाएगा। तो CH3 है, CH3 को अगर बताएं क्या होता है ये, तो आप बताओगे सर CH3 मेथिल होता है। क्या होता है, मेथिल होता है। ठीक है ना, क्या होता है, आप बताओगे सर CH3 जो होता है वो क्या होता है, मेथिल होता है। ठीक है ना। अगर कहीं पर आपको ये दिख जाए
CH3 CH2 ये सिंगल बॉन्ड के साथ लगा हुआ है, ठीक है ना, बाई चांस छोड़ गया है तो ये भी प्रतिस्थापी में काउंट होगा। इसको हम बोलते हैं एथिल। क्या बोलते हैं? एथिल बोलते हैं। इसी प्रकार अगर CH3 CH2 CH2, ठीक है, 3 कार्बन वाला छोड़ जाएगा तो इसे हम प्रोपिल बोल देंगे। क्या बोलेंगे? प्रोपिल बोल देंगे, ठीक है। 4 कार्बन वाला छूटेगा तो ब्यूटिल, 5 कार्बन के लिए पेंटिल, 6 के लिए हेक्सिल, 7 के लिए हेप्टिल, 8 के लिए ऑक्टिल, 9 के लिए नॉनिल और 10 के लिए डेकिल बोल देते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अधिकतर बस 2 ही आते हैं, ये और ये, बाकी कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना, प्रतिस्थापी के रूप में। अब जो मेन प्रतिस्थापी होते हैं, अगर कहीं पर आपको क्या मिल जाए, हाइड्रोजन ग्रुप का मिल जाए कोई, हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया हाइड्रोजन ग्रुप कौन कौन से होते हैं। फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होते हैं। ये चारों क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। फिर इसके बाद होता है एस्टेटिन। एस्टेटिन का कहीं पर रोल नहीं होता है ना। अगर F आया है तो प्रतिस्थापी में, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे फ्लोरो। क्या लिखेंगे? फ्लोरो। अगर Cl आया है तो इसका नाम लिखेंगे फ्लोरो, ठीक है। लिखा जाता है चलोरो, पढ़ा जाता है क्लोरो, ठीक है ना। अगर Br आता है तो Br को क्या पढ़ोगे? ब्रोमो लिखोगे। अगर I आया है तो I को क्या लिखोगे? हाइड्रो लिखोगे। बस अगर इतनी चीज आपने याद कर ली तो समझ लेना कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके कंपाउंड जितने भी हैं, है ना, जो भी कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सभी कंपाउंड का नाम आप आसानी से लिख पाएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस इसी पर डिपेंड होती है, इसके नामकरण पर ही डिपेंड होती है, ठीक है ना। अगर आपने इनका नाम अच्छे से सीख लिया, ठीक है ना, तो कोई भी रिएक्शन आ जाएगी, उन रिएक्शनों को आप चुटकियों में हल कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे श्रृंखला तो चल ही रही है, इसके साथ साथ हम जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको भी आपके लिए लेकर आए हैं। ये पार्ट भी एक तरीके से क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर अगर हम फर्स्ट की बात करें तो रूल नंबर फर्स्ट अपनी कॉपी पर सब लोग लिखिएगा। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला का IUPAC नामकरण करते हैं, ठीक है ना, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला का IUPAC नामकरण करते हैं, ठीक है ना। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। अगर जिसको भी नहीं पता हो डायरेक्ट हमसे कमेंट करके पूछ सकता है, बिल्कुल आपको जवाब दिया जाएगा, है ना, ठीक है। यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला का IUPAC नामकरण करते हैं तो हम सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। नामकरण करते हैं तो हम सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। लिख लिए सब लोग? हो गया सबका? ठीक है ना। यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला का IUPAC नामकरण करते हैं तो हम क्या करेंगे? सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, सबसे पहले हम छोटे एग्जाम्पल की बात करते हैं, है ना, कोई श्रृंखला बड़ी नहीं बनाते। जिससे हमने लिखा क्या? CH4। कार्बन संयुक्ता 4 है, 4 सामने दिख रही है। सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन को हमने बताया अभी भी सिंगल कार्बन को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखो सिंगल कार्बन को कहते हैं मेथ। क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं, ठीक है ना, मेथ कहते हैं। सिंगल कार्बन को क्या बोलते हैं? तो आप बताओगे सर सिंगल कार्बन को कहते हैं मेथ, ठीक है ना। अब इसके बीच में चारों सिंगल बॉन्ड है, मतलब 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड से जुड़ता है? सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ता है, इसलिए इसकी संयुक्ता 4 है ना। यहाँ पर डबल बॉन्ड होने के कोई चांसेस नहीं है ना। तो इसके लिए सिंगल बॉन्ड के लिए हमने अभी भी बताया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन का उपयोग करते हैं, तो इसके यहाँ पर लिख देंगे एन। तो नाम क्या हो गया इसका? मेथेन। क्या हो गया? मेथेन। अगर ये आपको दिखे CH3 आप देख पा रहे हैं कितने कार्बन दिख रहे हैं? कितने दिख रहे हैं? 2 कार्बन दिख रहे हैं। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। देखो संयोजकता कैसे पूर्ण करते हैं हम। तो यहाँ अगर हम इस कार्बन की बात करें, इस वाले कार्बन की, फर्स्ट वाले कार्बन की बात करें, तो ये पहला जो दिख रहा है 3 तो पहले से लगे हुए हैं हाइड्रोजन, और ये जो होता है ये दोनों कार्बन के लिए होता है। 3 और 3 और 1 कितने हो गए? 4। इस कार्बन की बात करते हैं तो ये 3 और 1 4, दोनों की संयोजकताएं बराबर है या नहीं? आप कहोगे जी हाँ बराबर है।
तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। अब देख लो बीच में सिंगल बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। तो हो गया क्या? एथ। बात समझ में आई या नहीं? अगर आपको मिल गया ये CH3 CH2 CH2 CH3 अंकन कर लेते हैं, देखते हैं कितने कार्बन हैं। याद रहे हम जाएंगे तो सीधा रास्ता पकड़ के जाएंगे, ठीक है ना, कहीं पर भी छोड़ेंगे कुछ नहीं। अगर हम सोचते हैं कि हमने अंकन किया यहाँ से, ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, सीधा यहाँ कूद जाएंगे, ठीक है ना। अगर कूद जाओगे यहाँ पर सीढ़ी नहीं लगी, समझ लो हाथ पैर टूट जाएगा। गिरोगे तो वहां से क्या होगा? जाहिर सी बात है, गिरोगे तो हाथ पैर तो टूटना ही टूटना है ना। तो सीधा सीढ़ी से आएंगे तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। टोटल कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी कार्बन संख्या है? 4 है। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर 4 कार्बन को ब्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब देख लो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है नहीं? तो सिंगल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। क्या नाम हो गया इसका? ब्यूटेन। बात समझ में आई या नहीं? जैसे ये दे दिया अगला CH3 CH2 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 CH3। अब इसका अंकन करना है ना। अब यहाँ से देखो, इसको हमने माना फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन। अब ये गलती नहीं करना कि इसको हम 3 मान लें। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से जैसे उछलोगे, है ना, बीच में बहुत बड़ा बाउंडेशन है, तो यहाँ से गिर के हाथ पैर टूट सकता है। तो हम सीढ़ी से जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सीढ़ी जाएंगे। तो पहला है, दूसरा, फिर यहाँ आ गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा और ये हो गया छठा। कितने कार्बन हुए टोटल? 6 कार्बन। कितने कार्बन है? अब बता सकते हैं 6 कार्बन को क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। ये सामने देखो लिखा हुआ है, ये देखो 6 कार्बन क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? हेक्स। क्या लिखा? हेक्स। अब देखो सबके बीच में कौन सा बॉन्ड दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? हेक्सेन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? सबको समझ में आया नहीं? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है ना। जो भी है ऑनलाइन सब स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से। ले लिए स्क्रीनशॉट? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। तब तक इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है ना। आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। क्या करना है? एक कार्बन से लेकर के कितने कार्बन तक? एक कार्बन से लेकर के 10 कार्बन तक के स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ठीक है ना। ये होमवर्क जल्दी से लिख लो। एक कार्बन से लेकर के 10 कार्बन तक इसी प्रकार आपको स्ट्रक्चर बनाना है। इतना याद रहे, सीढ़ी अर्थात चेन तोड़नी नहीं है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। इसी में लिखिएगा रूल नंबर 2। यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला का अंकन करते समय, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला का अंकन करते समय, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला का अंकन करते समय कोई कार्बन बीच में छूट जाता है, अंकन करते समय कोई कार्बन बीच में छूट जाता है, तो IUPAC नामकरण में उसे प्रतिस्थापी नाम देकर सबसे पहले लिखा जाता है। तो IUPAC नामकरण में उसे प्रतिस्थापी नाम देकर सबसे पहले लिखा जाता है। तत्पश्चात बॉन्ड का नाम, सॉरी कार्बन का नाम, फिर उसके बाद बॉन्ड का नाम लिखा जाता है। चलो लिख लिए सभी लोग? हो गया? चलो देखते हैं, है ना। ये है आपके पास CH3 CH CH3 CH3 है ना।
अब ध्यान देना है, इसका अंकन करने जा रहे हैं, है ना। हमने देखा ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। अब यहाँ से गए तो हमें तिराहा मिल गया। क्या मिल गया? तिराहा मिल गया। आप इधर भी जा सकते हैं, आप इधर भी जा सकते हैं, ठीक है ना। बस पीछे अब आपको लौटना नहीं, है ना। हमने पहले रूल में आपको बताया कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है, ठीक है ना। रास्ता तय करेंगे, कुछ भी जितना चाहे जितना दूर हो जाए, बस आपको क्या करना है, रास्ता लंबा तय करना है, ठीक है ना। अगर हम बाई चांस यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी 3 मिलता है, यहाँ पर भी 3 ही मिलता है। तो बस गलती ये नहीं करना है, इसको गिनने के बाद यहाँ नहीं कूद जाना, ठीक है ना। नहीं तो बता दिए कि अगर बीच में कूदोगे तो हाथ पैर टूट जाए, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, है ना। ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन, ये कौन सा कार्बन हुआ? तीसरा कार्बन हुआ। ये जो छूट गया यही क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापी होगा, ठीक है ना। अगर हम 1 2 3 यहाँ इसको 3 कर देते तो ये आपका क्या हो जाता? प्रतिस्थापी हो जाता। आपकी इच्छा चाहे इसको आप प्रतिस्थापी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, हमने इसको इसी को मान लिया है प्रतिस्थापी, ये वाला है आपका, ये क्या है? प्रतिस्थापी है। प्रतिस्थापी हमने बताया कि ये सिंगल बॉन्ड के साथ CH3 जुड़ा है। अभी अभी बताया सिंगल बॉन्ड के साथ CH3 जुड़ जाएगा तो एक कार्बन जुड़ा, अर्थात इसका मतलब ये क्या है? मेथिल है। क्या है? मेथिल है। वो भी कितने नंबर पर लगे हैं? 2 नंबर पे। तो इसका नाम क्या जाएगा? 2 मेथिल। क्या जाएगा? 2 मेथिल, है ना। 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं? 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 मेथिल प्रोपेन हो गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, है ना। अगला देखते हैं, ये आपके लिए एग्जांपल है CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH3। अंकन कर लीजिएगा, ठीक है ना। संयोजकता अपने आप बैलेंस ही बराबर है, ठीक है ना। 3 1 4 इस कार्बन देखते हैं, 2 3 और 1 4 इस कार्बन देखते हैं, एक ये, दूसरा है, तीसरा है, चौथा ये। इस कार्बन देखते हैं 1 2 3 और एक ये 4 इस कार्बन की, 3 और 1 4। ये जो बॉन्ड बीच में होता है ये सबके लिए, ये जो बॉन्ड लगा है इसके लिए भी, इसके लिए भी और ये इसके लिए भी है, ठीक है ना। चलो अंकन कर देते हैं। जैसे हमने अंकन किया, यहाँ पर ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ठीक है। इधर अगर आएंगे तो 4 ही मिलेगा, लेकिन इधर जाएंगे तो भी ज्यादा मिल जाएगा, है ना। तो हमें कहाँ कम लेना है? हमें तो ज्यादा लेना है। तो हो गया 4, आप इधर जाएंगे फिर भी 5, इधर जाएंगे फिर भी 5, आप चाहे जिस दिशा में चले जाए, है ना। अब देख लेते हैं, एक भाई साहब रास्ते में ये जन छूट गया, एक जन रास्ते में ये छूट गया। अब देखते हैं दोनों भाई भाई हैं कि दोनों अलग अलग हैं? दोनों भाई भाई हैं। इसका नाम भी मेथिल, इसका नाम भी क्या है? मेथिल। ये भी CH3, ये भी CH3, अर्थात इसका मतलब क्या है? मेथिल दोनों। क्या है? मेथिल दोनों है। बस एक जन कितने नंबर? 3 जन 3 नंबर छूटा है, एक जन कितने नंबर छूटे हैं? 4 जन, है ना। तो यह है कितना? 3 मेथिल। कितने नंबर पे है? 3 मेथिल, है ना। कामा ये 4 नंबर छूटा है तो हो गया 4 मेथिल। एक जन 4 नंबर छूटे, एक जन 3 नंबर छूटे, तो 3 मेथिल और फिर ये 4 मेथिल। टोटल कार्बन कितने हैं? 5। 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग? देखो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड रखना, है ना। तो सिंगल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एन। तो इसे बोल देंगे एन। हो गया 3 मेथिल 4 मेथिल पेंटेन। या फिर इसकी का नाम और लिख सकते हैं, एक जन 3 नंबर पे, एक जन 4 नंबर पे, तो सीधा सीधा यहाँ पे लिखो 3 कामा 4। 2 जन है तो 2 के लिए डाई करेंगे, 3 के लिए ट्राई करेंगे, 4 के लिए टेट्रा करेंगे, 5 के लिए पेंटा करेंगे, 6 के लिए हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना, है ना। ये हो गया। तो 3 का 4 डाई। अब दोनों जन भाई भाई अर्थात दोनों का नाम मेथिल है, तो यहाँ पर 3 का 4 डाई मेथिल। यहाँ पर कितने कार्बन? 5 कार्बन है। ये अब तो प्रतिस्थापी में चले गए, इसको आप गिनना नहीं है। 5 कार्बन को क्या कहते हैं? तो बोलोगे 5 कार्बन को सरपेंट कहते हैं। सबके बीच में देखो सिंगल बॉन्ड दिख रहा, सिंगल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। इसी में एन जोड़ देंगे, हो गया इसका नाम। इसका नाम क्या हो गया? 3 का 4 डाई मेथिल पेंटेन। या फिर इसी का नाम हो गया 3 मेथिल 4 मेथिल पेंटेन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? शिवा समझ आया? ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, आसानी से सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आपको क्लियर किया है ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके लिए कुछ इस प्रकार के CH3
CH C2H5 CH CH3 CH3, ये है आपके लिए एग्जाम्पल, है ना। तो अंकन इसका भी सेम उसी प्रकार होगा। अगर यहाँ पर आते हैं, एक कार्बन हो गया, दो कार्बन हो गया, ये C2H5 का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी ये लिखा है CH3 CH2 लिखा है, अर्थात दो कार्बन है, 3 2 5 हाइड्रोजन है, 3 2 5 हाइड्रोजन भी आपको दिख रहे हैं, है ना। तो ये एक, ये दो, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। एक जन रास्ते में छूट गए, एक जन रास्ते में ये छूट गए, है ना। अब देखते हैं, हमने बताया कि C2H5 है, अर्थात इस प्रकार लिखा, तो इसका नाम हमने अभी बताया क्या है, एथिल है ना। इसका नाम क्या है, मेथिल है। अब ये भी याद रखना, एथिल में पहले ई आता है, मेथिल में एम आता है। तो ABCD में पहले ई आता है या फिर एम आता है, तो पहले ई आता है, तो पहले ई वाले का नाम लिखेंगे, है ना। तो ई वाला कितना आया, 2 नंबर पे आया हम, है ना। तो क्या लिखेंगे, 2 एथिल, क्या लिखेंगे, 2 एथिल। फिर उसके बाद कामा, अब एक जन कितने, 3 नंबर छूटे हैं, है ना। तो 3 क्या, इनका नाम भाई साहब का मेथिल है, तो इनका नाम लिख दिया मेथिल, है ना। अब देखते हैं टोटल कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, अब ये भी लिखा है, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। देख लीजिए सबके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए किसका उपयोग करते हैं, एन का उपयोग करते हैं। तो इसका नाम हो गया 2 मेथिल, है ना, 3 मेथिल, सॉरी 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूटेन। सभी को क्लियर है या नहीं, ये रूल बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल में किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से समझ में आ गया। सेकेंड रूल की बात करें, चलो सेकेंड रूल की बात करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से। सेकेंड रूल जल्दी से लिखिएगा, है ना। क्या करना है आपको, ठीक है, कुछ आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं। चलो सेकेंड थर्ड रूल बताते हैं, फिर उसके बाद होमवर्क देते हैं आपको, है ना। लिखिएगा रूल नंबर तीसरा, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में ट्रिपल बॉन्ड आए तो, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में ट्रिपल बॉन्ड आए तो अंकन उस तरफ से करते हैं